आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। हम मुकेश कुमार, ब्यूरो चीफ आजमगढ़, और हम आजमगढ़ में एसपी साहब के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि न्याय दिलवाने का काम करता है वकील और अधिवक्ता, जो न्याय दिलाते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिसको न्याय दिलाते हैं, आज उनको नहीं न्याय मिल रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। और यहाँ ये जो है एसपी साहब के यहाँ मौजूद हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है इनकी। सर क्या नाम है? हरन प्रताप यादव मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? हम लाहरपार गांव के रहने वाले हैं, थाना कप्तानगंज पड़ता है हमारा। तो वकील साहब आपका क्या समस्या है? आप क्यों? समस्या यह है कि एक हमारे पड़ोसी हैं रवि सिंह, वो अपने किरदार से मारपीट करते हैं और दोनों लोग दारू के नशे में धुत रहते हैं। मारपीट के दौरान इनका जो चचेरा भाई है वो ईंट चला करके मारता है, इनका सर फट जाता है और ये उससे पैसे लेकर के सुलह कर लेते हैं और यहाँ एडमिट होकर के सदर अस्पताल में, और हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा 308 का कायम करवा देते हैं। ये बताइए, जहां आप लोग एक न्याय दिलवाने का काम करते हैं, जनता का विश्वास बनते हैं, वहीं पर ये हेरा फेरी का काम किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? चीज़ ये है कि कुछ मामलों में प्रशासन जो करप्ट हो चुका है, क्योंकि FIR दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच होती है, प्राथमिक जांच नहीं की गई और हम लोगों को सूचना भी नहीं दी गई कि आप लोग मारपीट किए, आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या आप लोग जो है गलत काम किए हैं। बिना जांच किए ही FIR दर्ज कर दी गई। आप एक अधिवक्ता हैं, तो आपको क्या लगता है, एसपी साहब के आप मौजूद हैं, तो क्या गुहार लगाने वाले हैं आप? हमने SP साहब से कहा कि सर ऐसा है कि मामले की जांच सही तरीके और निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए और अगर हम दोषी पाई जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। दोषी किस रूप से आपको वो लोग घोषित करते हैं कि ये दोषी हैं? दोषी इस टाइप से घोषित करते हैं कि मारपीट हमने किया है, जो कि हम मौके पर मौजूद नहीं थे। उस समय हम किसी गांव में ही किसी और के घर थे। बाकी हमारी एक बहन है, वह इलाहाबाद है, उसको भी मुल्जिम बना दिया गया है। एक हमारे चचेरे भाई हैं अभिषेक यादव, वह भी बाहर हैं, उनको भी मुल्जिम बना दिया गया है। घर पर खा करके 10 बजे रात में करीब पापा सोए हुए थे, उनको भी मुल्जिम बना दिया गया है। एक चचेरे भाई हैं, प्राइमरी के मास्टर हैं, उनको भी। वर्तमान सरकार जो वकील साहब बार बार जो है लगाती है कि हमारे अधिवक्ता हैं या हमारे पत्रकार हैं या अन्य प्रकार के जो पर्सन हैं, चाहे राजनीतिक में हो या प्रशासनिक या शासनिक हो, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार जो है ये जो है पुलिस प्रशासन या अन्य पार्टी के लोग काम कर रहे हैं? ऐसा है कि विपक्ष तो एकदम मरा हुआ है और जो ये सरकार है ये तानाशाह है, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ के लोग हैं, वह प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत करके जो गांव में थोड़ा बहुत बोलने वाला हो, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हो, उसको सबसे पहले दबा दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वकील साहब हैं, वकील साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना न्यायिक काम होते हैं सब अधिवक्ता करते हैं, लेकिन जब एक अधिवक्ता के नाम FIR होता है, उसके नाम जो है मुकदमा होता है, तो वो किससे गुहार लगाने जाएगा? आज ये एसपी साहब के यहाँ हैं, अपने बातों को रखे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है इस मामले को लेकर, किस तरह जाँच होती है, किस तरह इनके साथ जो है न्याय होता है। और इसमें कुछ कहना चाहते हैं? इसमें विपक्ष भी आया हुआ था एप्लीकेशन देने के लिए। मैंने कहा चलिए साथ में पेश होते हैं, आप अपनी बात रखिएगा, मैं अपनी बात रखूँगा, और विपक्ष मौके से भाग गया। अगर सच्चाई है तो आप सामने आओ, बताओ SP साहब को कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है और हमने अगर ऐसा किया तो SP साहब हमको पकड़े, जेल डालें, हमारे ऊपर कानूनी और विधिक कार्रवाई की जाए। अगर हम जो है सही हैं तो झूठी रिपोर्ट और झूठी सूचना देने के आरोप में अंतर्गत धारा 182 में इनको दंडित किया जाए। हमारी मैं फिर आखिरी बार आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या न्याय चाहते हैं? हम न्याय यही चाहते हैं कि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो। अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी तलब किया जाए और 182 के अंतर्गत उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। आप इस तरह खबरें देखने के लिए विजिट करिए www.kmasnews। नमस्कार दोस्तों।